गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, या फिर इससे पहले भी हमने रीमान इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट रीमान इंटीग्रल का जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया था जो टॉपिक, उसका यहाँ पर एक आपका शॉर्ट कंक्लूजन लेके आया हूँ। ये जो आपके इस समय जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, ये आपके रीमान है भाई। अगर आप देख पा रहे हो ये पिक्चर में, ये रीमान है भाई। रीमान को आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सामने, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की फील्ड में इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया है। इंटीग्रेशन को इन्होंने इतने हाइपर लेवल पे प्रेजेंट किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, कि जो हमारे लिए आजकल बहुत ही इंटीग्रेशन का जो इजी कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग बहुत सारे एरियाज़ फाइंड कर लेते डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व्स के। तो इंटीग्रेशन को भाई सबसे पहले उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए आप लोगों को कि इन्होंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। इनका पूरा जो फुल नेम है इंटीग्रेशन, इनका पूरा जो फुल नेम क्या है, इस फुल नेम है जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड रीमान। ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड रीमान इनका फुल नाम है। और इन्होंने जो अब मैथमेटिक्स के फील्ड में जो स्टडी किया है, मैथमेटिक्स के फील्ड में इनका जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपका एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, और ये जो भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट वो एनालिसिस में आ जाता है। तो नंबर सिस्टम में या नंबर थ्योरी में और इसमें एनालिसिस में आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी इनका ज़बरदस्त योगदान रहा है रीमान इंटीग्रेशन का। तो हम लोग केवल यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड देखो इनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किस तरह से इनके माइंड में आइडिया आया कि हम इस तरह के इंटीग्रेशन को इन्होंने जनरेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले जैसे कि इरेगुलर कर्व्स टाइप के हैं, ये कोई आपकी x इज इक्वल टू, इसमें अगर आपको देख पा रहे हो ये x इज इक्वल टू ये x0 कोई भी पॉइंट्स है, यहाँ से ये कर्व आपको दे रखा है इस तरह से। इसका कलर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आपको एक कर्व दे रखा है इस तरह से, ये वाला। और इस कर्व का मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन कहाँ से, x इज इक्वल टू ये जो a लाइन है, x इज इक्वल टू a लाइन, और ये x इज इक्वल टू b लाइन। x इज इक्वल टू ए बी का मतलब है कोई भी निश्चित इंटरवल में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया है जर्नल। जब ये आपके इसी कॉन्सेप्ट पे इंटीग्रेशन पे काम कर रहे थे, तो अचानक रैंडम ये अपने एक टेबल पोडियम उस पर डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो इनका जो हैंड से एक ग्लास ब्रेक हो गया, नीचे गिरा ज़मीन पे, वो ब्रेक हो गया है। उस गिलास के ब्रेक होने के बाद इन्होंने उसके पीसेस जल्दी जल्दी उठा के उसको फिर ऐसे क्लोज करने लगे, समेटने लगे। तो अचानक रैंडम क्या हुआ कि वो पीस था उनके, वो एक जहाँ से ब्रेक हुआ था उसी पार्ट में, मतलब उसी पोजीशन पे जाके वो पीस रख गया। तो वहाँ से इनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया, एक आइडिया आया कि इस तरह से तो दुनिया की प्रत्येक कोई भी मतलब एरिया, कोई भी हमारा जो वस्तु होगी पार्टिकल, वो कहीं ना कहीं अगर टुडे में होगी तो वो छोटे छोटे एरिया से मिलके बनी होगी, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होगी। अगर उन एलिमेंट्री छोटे छोटे टुकड़ों को हम या उनका एरिया निकाल लें और फिर सबको ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से इनके माइंड में जो समेसन वाला, समेसन से जो इंटीग्रेशन कैसे फॉर्मेट होगा वो कॉन्सेप्ट आया। और फिर इन्होंने क्या किया कि ये जैसे कि जनरल कोई कर्व है और इसके नीचे हमें ये टोटल ये वाला जो एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई छोटे छोटे यहाँ पर ये आपको दिखाने के लिए थोड़ी बड़ी बड़ी स्ट्रिप बना रखी हैं। ये स्ट्रिप का मतलब ये जो आपको रेक्टेंगल शेप की दिख रहे हैं, ये स्ट्रिप ये बना रखी है। तो इन्होंने छोटी छोटी स्ट्रिप में सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लिया है और छोटी छोटी स्ट्रिप में कन्वर्ट किया, लेकिन ये कर्व का जो शेप है वो एक रेगुलर तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि सब ये जो कर्व है, जैसे नीचे वाला ये जो स्ट्रिप बना है, ये वाली स्ट्रिप, नीचे वाली जितनी भी नीचे वाली स्ट्रिप यहाँ पर बनेगी, इन सभी स्ट्रिप, नीचे वाली स्ट्रिप का इन्होंने सबसे पहले क्या निकाल लिया है, एरिया। नीचे वाली स्ट्रिप का जो एरिया निकाला और उनको सम कर लिया है। फिर क्या, जो ऊपर स्ट्रिप बनेगी यहाँ से इस तरह से, देखो ये वाली जो स्ट्रिप टोटल, फिर ये एरिया, ऊपर जो स्ट्रिप बनेगी इन सभी, ये जो टोटल ऊपर पूरी जो स्ट्रिप बनेगी इन सब का एरिया इन्होंने कैलकुलेट करके ऐड कर लिया। और फिर देखा कि अगर दोनों का जो ऊपर आपकी स्ट्रिप्स हैं या ऊपर जो रेक्टेंगल बन रहे हैं कर्व के ऊपर, ऊपर से मतलब होता है कि ये जो कर्व है इसके ऊपर वाले और वो और नीचे वाले, अगर दोनों का एरिया बराबर आ जाए तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है। और इसी को आगे चल के इन्होंने मैथमेटिकल में जो डिफाइन किया वो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं।
बट यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है कि इस तरह से हम कोई भी या किसी का भी एरिया पूछा जाए तो अगर मुझे कहीं उसके एलिमेंट्री या छोटे से पार्ट का एरिया पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो इस टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया से या पार्ट से मिलके बना है, तो हम एक का एरिया निकाल के उस सबको ऐड कर देंगे, सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे और फाइनली हमें उस पूरे जिसका भी हमें जिस शेप का एरिया निकालना है वो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन का, और यहीं से हम लोग आगे जो रीमान का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बेसिक थ्योरी को हम लोग समझ चुके हैं रीमान की, बट यहाँ पर कुछ रीमान की प्रॉब्लम्स को लेके आए हम आप लोगों के सामने। चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो क्या है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, जो देखो ये पीस वाइज फंक्शन ऐसे होते हैं या ब्रांच फंक्शन बोलते हैं जिसको, जब भी इस तरह से ब्रेक होते हैं कोई फंक्शन तो इनको पीस वाइज या ब्रांच फंक्शन समझ लीजिए कि जब x की वैल्यू 1/2 नहीं है तब इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा या फंक्शन का जो मान होगा वो 1 होगा। जब x की वैल्यू 1/2 होगी तब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस तरह से ये एक फंक्शन है, उन्होंने ब्रेक कर रखा है इसमें कि जब x की वैल्यू 1/2 तब तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब है कि x बराबर अगर 1/2 रखोगे तो वो f 1/2 इज इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू 1/2 को छोड़कर कुछ भी रखोगे तो फिर उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये फंक्शन, अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका चेक करना है कि रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। किसमें? इस इंटरवल में 0 to 1 में। इस इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। अगर हम इस इंटरवल में इसको चेक कर लें तो आगे जितने भी इससे एक्सटेंडेड इंटरवल होंगे, मतलब इससे बड़े 0 to 2 या फिर -1 to 1 कोई भी इंटरवल होगा, हम सभी में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब भी हमें रीमान का क्वेश्चन करना है या रीमान इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए 3 स्टेप में मैं यहाँ प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा हूँ। आप 3 स्टेप में आप भी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लीजिए या फिर देख लीजिए जो भी आपको सुटेबल स्टेप लगें और उसमें डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और लेंदी कुछ नहीं, अगर आपको समझ आ गया तो कुछ भी नहीं होता है इसमें। देखो पहला स्टेप क्या है कि ये जो भी इंटरवल दिया है इस इंटरवल का हमें निकालना है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है इस इंटरवल को हमें n पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले n पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए या मुझे चाहिए स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है? जो भी इंटरवल है उसकी लेंथ और अपॉन n। हो सकता है कि स्पेशली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप n पार्ट्स में डिवाइड ना करके इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए इस इंटरवल को। तो यहाँ n जितने भी पार्ट्स में पूछा जाए आप n की वैल्यू वहीं पर यहाँ पर पुट कर दोगे। और ये जो आपका लेंथ क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी स्टेप साइज मुझे मिल गया 1/n। और अगर मुझे स्टेप साइज मिल गया तो हम पहला स्टेप, जैसे कि हम x0 यहाँ पर 0 पे खड़े हैं और जस्ट दूसरा स्टेप पे जाएंगे, जस्ट एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप साइज है ना हमारा उसको हम ऐड कर देंगे। जो इस इनिशियल पॉइंट में अभी जो है इस वैल्यू में हम ऐड कर देंगे तो आगे स्टेप पे पहुँचेंगे उस स्टेप की वैल्यू आ जाएगी, या उस जिस स्टेप पे पहुँचेंगे उस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम स्टेप साइज को 1 by 1 करके ऐड करते जाएंगे तो टोटल हमें जितने भी n पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है उन सभी पार्ट्स पे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो पार्टीशन जिसको हम p से डिनोटेड करते हैं, पहला पॉइंट x0 जो कि हमारा जो भी इंटरवल दिया होता है वो होता है x0। ठीक है, दूसरा पॉइंट x1, फिर x2, x3 और डॉट डॉट इस तरह से बीच में एक इंटरवल ले लेते हैं xr और लास्ट वाला xn जिसको हम लोग b बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो x0 की वैल्यू होती है वो आपका पहला पॉइंट, x1 की होती है x0 प्लस स्टेप साइज, x2 की फिर होगी x0 प्लस 2 टाइम्स स्टेप साइज। तो इस तरह से अगर इस पार्टीशन को हमें स्टेप साइज अगर पता है उसके टर्म्स में निकालना है तो पहला पॉइंट 0 हो गया, 0 में 1/n जोड़ोगे, फिर 1/n जोड़ोगे तो ये 2/n हो जाएगा। उसको ठीक है, 1/n, 2/n, 3/n और डॉट डॉट जो आर्थ वाला होगा उसमें r ओवर नीचे 3 कहाँ से आ गया भाई,
ये 3/n r ओवर n और डॉट डॉट लास्ट में n ओवर n, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है n ओवर n यानी 1। तो ये हो गया हमारा इस क्लोज इंटरवल, इसका पार्टीशन, यानी इसको हमने कुछ पार्ट्स में n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से n पार्ट्स के पार्टीशन की जस्ट बाद पार्टीशन से हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो इसमें हमें जर्नल आर्थ इंटरवल लेना है, क्या आर्थ इंटरवल एक्स आर्थ, या फिर सीधा इंटरवल ही लिख लेते हैं, सब इंटरवल हम टेक करते हैं जिसमें एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर, या हो सकता है आर की जगह आपको कहीं बुक्स में आई भी मिल सकता है, जे भी लिखा होगा, बट समझ लीजिए कहीं जर्नल बी से हमने एक सब इंटरवल उठा लिया इसका, ठीक है। और दूसरा, मुझे इस इंटरवल की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, जो भी अगर इस इंटरवल को केयरफुली देखोगे r माइनस 1 अपॉन n, और ये वाला टर्म्स होगा r अपॉन n, ठीक है। एक्स आर, यहाँ पर जो भी r होगा तो r अपॉन n, और r माइनस 1 तो r माइनस 1 अपॉन n। तो ये जर्नल इंटरवल आ गया हमारा, और इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब इस पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटा दो लास्ट में से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू 99% आपकी स्टेप साइज ही आती है डेल्टा एक्स आर की, ठीक है। इस प्रत्येक सब इंटरवल की जो लेंथ होती है वो आपकी स्टेप साइज ही होती है। तो हमें पहला काम क्या करना है, जो भी इंटरवल दिया है उसका पार्टीशन। दूसरा काम क्या करना है, पार्टीशन से फिर मुझे एक सब इंटरवल बनाना है, और उस सब इंटरवल के बाद वहाँ उस इंटरवल की लेंथ निकाल लेनी है। अब सेकंड स्टेप में आपको, यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको मैक्सिमम मिनिमा, सेकंड स्टेप एम आर, स्मॉल एम और आर लिख दीजिए। स्मॉल एम का मतलब है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम किसकी, इस फंक्शन की, कहाँ पर, इस इंटरवल में, या फिर अब इस इंटरवल को हमने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है, तो उसका जो सब इंटरवल लिया है इस इंटरवल में हमें इसकी क्या निकालनी है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये फंक्शन इस तरह से ब्रेक है, तो डायरेक्टली हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा किस तरह से, तो इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो इसी फॉर्मेट में आएगी। ये होगी 1 0 जब x की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, जब x की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। अब सेकंड, इसकी जो मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हो गई, मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम आर लिख लीजिए। मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम आर, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ध्यान रखो, देखो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी जब x की वैल्यू 1/2 नहीं होगी तब मिलेगी, और वो क्या मिलेगी मुझे, 1, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वहाँ पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। अब सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया है कि आपने फंक्शन की उस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली है और सब पार्टीशन कर लिया फर्स्ट स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में हमें निकालना है लोअर रीमान सम अपर रीमान सम। थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है, यू पी एफ या एफ पी बोल दीजिए, उस फंक्शन का लोअर, जिसको बोलते हैं लोअर अपर रीमान सम। यू है तो अपर और एल है तो लोअर, ठीक है, एल एफ पी। यू का मतलब अपर, एफ का मतलब जो भी फंक्शन दिया उस फंक्शन का, और पी का मतलब उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में सम। एक बार फिर से इसको रीड करना समझ लीजिए। यू मतलब आपका अपर, और एफ का मतलब एक फंक्शन दिया उस फंक्शन का, पी का मतलब उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में सम। अपर सम लोअर सम, ठीक है। लोअर अपर सम निकालने के बाद, और वहाँ से अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि फिर लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, या आगे चल के देखते, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ पी इज इक्वल टू, जिसको हम लोगों ने देखा है इस तरह से, आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर आपकी क्या, स्मॉल एम आर और डेल्टा एक्स आर। अब डेल्टा एक्स आर का मतलब है एक सब इंटरवल लिया हमने, उसकी लेंथ वो हम ऑलरेडी निकाल चुके 1/n, और एम आर क्या है, उसकी इनफीमम, उस फंक्शन की उस इंटरवल में इनफीमम वैल्यू, ठीक है, इनफीमम है उस फंक्शन का, तो 1/m, और यहाँ पर ऐसे r इज इक्वल टू 1 to n एम आर, 1/n। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो m1 मिलेगा, प्लस m2 प्लस m3 और प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आपका लास्ट में mn।
अब इसे यहाँ पर हमें केयरफुली देखना है कि जैसे मैंने बोला था कि m1, m2, m3 वो क्या है, आपके उस फंक्शन के इन्फीमम है। तो कुछ भी वहाँ पर उस फंक्शन के इन्फीमम है, और उस फंक्शन के लिए अगर केयरफुली देखोगे सिर्फ एक पॉइंट, या हम थोड़ा बैक में आते हैं, इस फंक्शन की जो भी आपकी इन्फीमम वैल्यू होगी वो सिर्फ एक पॉइंट कहीं जब x इज इक्वल टू 1/2 या 1/2 होगा, जब उस पॉइंट पे केवल 1/2 को छोड़कर कहीं भी होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए, तो अब यहाँ से सिर्फ देखो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर 1 है, 1/2 नहीं, सिर्फ x इज इक्वल टू 1/2, 1 + 1 + 1 और डॉट डॉट लास्ट में 1, और बीच में कहीं जब एक पॉइंट होगा 1/2 तब उसकी वैल्यू 0 होगी। और ये टोटल अगर आपको इसको ऐड करोगे तो एक बीच में कहीं वैल्यू 0 होगी, उसको अगर छोड़ दोगे तो यहाँ n-1 टर्म्स बचेंगी, तो उनका सम हो जाएगा जाके, जब एक टर्म्स बचेगा आपका तो उसका इसका टोटल जो सम हो जाएगा आपका क्या, n-1। ठीक है, अब इसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 1 - 1/n, किसकी वैल्यू है ये है आपकी लोअर सम की। बस इसी को केयरफुली देख, सॉरी ये यहाँ पर लोअर सम है, इन्फीमम यूज़ किया है। अगर यहाँ पर इन्फीमम यूज़ किया है तो लोअर सम, अगर सुप्रीमम यूज़ किया है तो अपर सम। तो LFP यानी लोअर सम रीमान, लोअर रीमान सम, इसकी वैल्यू आ गई 1/m। इसको अपना हाईलाइट करके रख लीजिए। अब चलते हैं अपर सम की वैल्यू निकालते हैं। अपर सम की वैल्यू और भी सिंपल है, इस अपर सम की वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए क्या, कैपिटल यहाँ पर अब सुप्रीमम उस फंक्शन का और उसकी लेंथ, और सुप्रीमम उसका वैल्यू सिर्फ होगा 1। अगर उस फंक्शन को देख लो, क्योंकि इस फंक्शन में आपकी कभी भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसका सुप्रीमम होगा 1, और सुप्रीमम 1 होगा तो कुछ भी आप यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले इसकी रख दीजिए Δxr, जिसकी वैल्यू 1/m है, और यहाँ से कैपिटल mr, और इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, r इज इक्वल टू 1 to n 1/n, और यहाँ पर कैपिटल m1 प्लस m2 और डॉट डॉट कैपिटल mn, और इन सभी की वैल्यू 1 1 होगी, तो 1/n और 1 + 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1, इन सब की वैल्यू हो जाएगी कितनी, n, और n से डिवाइड करोगे ये आ गया n। तो टोटल यहाँ से जो आपकी अपर रीमान सम की वैल्यू आ गई 1, और लोअर रीमान सम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 1/n। अब यदि ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि अगर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो फिर क्या होगा, ये जो L आपका अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, और इसकी जो वैल्यू होगी, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू होगी उसकी लिमिट ले लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, वो हमेशा आपकी 0 आनी चाहिए, 0 को अप्रोच करनी चाहिए, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आपका 1 - 1/n। अच्छा, ये लोअर बाद में, पहले अपर लिखते हैं, 1 माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 1/n, और 1 से 1 कैंसिल आउट, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गई 0। अगर अपर और माइनस लोअर ये जो भी वैल्यू आ रही है, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर, और ये 0 हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी 0 वैल्यू आ रही, तो ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर ये जो लोअर आपने रीमान सम निकाला, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रयोग कीजिए, तो ये जो हो जाएगा आपका लोअर इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर जो भी अपर निकाला, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, ये हो जाएगा अपर रीमान इंटीग्रेशन। और ये दोनों अगर बराबर आ जाएं तब वो फंक्शन कहलाएगा कि वो रीमान इंटीग्रेबल है। तब दोनों चीज़ जब बराबर आ जाती हैं, दोनों वैल्यू लोअर अपर सम, तो फिर कहलाएगा कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। और रीमान इंटीग्रेबल अगर है फंक्शन, तो फिर उसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू उस इंटरवल में कितनी होगी, जो भी हमारा ये लिमिट आता है, जैसे 0 to 1 इंटरवल है, इसमें इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन कितना होगा, वो होगा 1, ठीक है।
इसमें जो भी आपका अपर आया है और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अगर n है तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट टेक कर लीजिए। इसकी जो भी इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेक करने पर जो वैल्यू आ जाएगी ये दोनों बराबर होंगी, तभी वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। और रीमान इंटीग्रेबल होगा तो उसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी होगी, जो भी इसका वैल्यू आई है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी उसके इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है रीमान इंटीग्रेशन के। जो भी फंक्शन दिया जाए हमें सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करना है, किस इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है उसका सबसे पहले उस इंटरवल का कर लेते अपन पार्टीशन। ठीक है, इसका पार्टीशन इस तरह से हम करते हैं, तो सीधा सीधा आप स्टेप साइज निकालिए, इसमें से इस पॉइंट को घटा दीजिए और n से डिवाइड कर दो, तो वो जो भी आ जाए। अब पहला जो पॉइंट है उसमें आप यहीं रखिए, उसमें वो स्टेप साइज को कंटिन्यू जोड़ते चले जाइए, तो इस तरह से पूरा हमारा पार्टीशन जनरेट हो जाता है। अब इसमें एक जर्नल आर्थ इंटरवल लेते हैं और उस आर्थ इंटरवल की हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ, और इसी इंटरवल में उस फंक्शन का निकालना है हमें सुप्रीमम इन्फीमम। ठीक है, इसी इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम, और ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोग चलिएगा कहाँ पर, अपर और लोअर। ये तो हमने और कंक्लूजन लिखा हुआ है, यहाँ से लोअर रीमान सम निकाल लीजिए, फिर अपर रीमान सम निकाल लीजिए। दोनों निकालने के बाद और उनकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए उन पर, और यदि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो वो फंक्शन कहलाएगा आपका रीमान इंटीग्रेबल। और वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होने के साथ साथ उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू उसी के इक्वल आ जाएगी जो इसमें लिमिट लगाने पर वैल्यूज़ आ रही हैं, लोअर और अपर रीमान सम की। या फिर आप लोअर अपर जो आपने निकाला है, इन दोनों को अपर में से लोअर को घटा दीजिए और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर जो भी, अगर ये जो हमारा डिफरेंस इन दोनों का, इनको ऑसिलेटरी सम बोलते हैं, यदि इसका डिफरेंस अगर 0 को अप्रोच कर रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो समझ लीजिए फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। देखो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर जो लोअर और अपर जो दोनों आपने निकाले हैं, इनकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी कहलाएगी उस इंटीग्रेशन की वैल्यू उस इंटरवल में, जो भी इंटरवल दिया जाएगा। और इंटरवल की जो पहला पॉइंट होगा वो लोअर लिमिट होगा उस इंटीग्रेशन का, जो दूसरा एंड पॉइंट होगा इंटरवल का वो अपर लिमिट होगा उस इंटीग्रेशन का। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन इंटू dx, ये जो वैल्यू हमारे लोअर अपर सम की आएंगी उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रीमान सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। और अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके बाद उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। आफ्टर दिस, अगर सपोज फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल ही नहीं है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे बस की बात नहीं है, इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए उस वैल्यू को फाइंड कर पाना। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लोग आगे चलते हैं, जो भी रिमाइनिंग जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी या कुछ ऐसे पॉइंट जो अभी क्लियर नहीं हो रहे होंगे कि फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा या रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो वो इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क मुझे अभी तक जो फील हुआ है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी इसको पढ़ के आया हूँ, ग्रेजुएशन करके आया हूँ, तो मैं वहाँ से जब उस दृष्टि से देखता हूँ कभी, तो रीमान इंटीग्रेशन मोस्टली बच्चों को एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक फील होता है। और उसमें जो डिफ़िकल्ट फील होने वाली प्रॉब्लम क्या है या कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिससे रीमान इंटीग्रेशन बच्चों को कठिन लगता है, वो है उसका सुप्रीमम इन्फीमम निकालना और उसके पार्टीशन से किस तरह से हम उसको सुप्रीमम इन्फीमम को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को भी जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर लास्ट में एक शॉर्ट कंक्लूजन लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि अगर फंक्शन इस तरह का दिया है तो इस तरह से सुप्रीमम इन्फीमम निकालेंगे, और अगर इस फॉर्म में फंक्शन दिया है तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता है ये जो फंक्शन दे रखे हैं, अगर इन दोनों फंक्शन को केयरफुली आप सेपरेट देखिए, भूल जाइए थोड़ी देर की रैशनल छोड़ दीजिए, इसके ग्राफ देखिए। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये बनेगा, और ये जो दूसरा वाला है एक्स क्यूब, इसका ग्राफ ऐसा बनता है नीचे क्यों। मैं कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 और ये मान लो 2 है, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। ये थोड़ा ग्राफ रैंडम, इसको री अगेन बनाते हैं बिकॉज थोड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट आता है।
ठीक है, ये आपका 0 है और ये पॉइंट होता है 1 और ये है पॉइंट यहाँ पर 2। अब हमें इस फंक्शन दोनों ये जो अलग अलग दिया है इस फंक्शन को डिफाइन कैसे है, हम लोग रीड कैसे करेंगे। एक फंक्शन एफ एक्स है, वो क्या कि जब x की वैल्यू रैशनल होगी तो फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा, जब x की वैल्यू इरेशनल होगी तब इसकी वैल्यू एक्स क्यूब होगी उस फंक्शन की। ठीक है, अब उस 0 to 2 क्लोज इंटरवल है 0 से 2, इसके बीच में हमें इसको चेक करना है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने ये छोटा सा ग्राफ बनाया है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसमें क्या मैंने देखो 0 to 1 के बीच में कौन सा ग्राफ बड़ा है और 1 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ बड़ा होगा। अच्छा, ग्राफ बड़े होने से मतलब होता है जिस ग्राफ का यहाँ पर कर्व ऊपर है वो ग्राफ यानी उसकी वैल्यूज़ बड़ी होगी उस इंटरवल में, और जो नीचे होगा जिसका ग्राफ उस इंटरवल में उसकी वैल्यू छोटी होंगी। तो अब इसको मैथमेटिकल कैसे हम लोग समझते हैं, जो भी फंक्शन दिया है पार्टीशन, सबसे पहले पार्टीशन तो हम 1 सेकंड में अपन लोग कर लेते हैं। पार्टीशन क्या, पहला पॉइंट 0, स्टेप साइज, इस 0 को 2 में से घटाइए 2 आया और इसको n से डिवाइड कर दीजिए, 2 को n से डिवाइड करोगे तो स्टेप साइज आ गया 2/n, दूसरा 4/n, तीसरा 6/n, डॉट डॉट अगर हम आर्थ की बात करें 2r/n और डॉट डॉट लास्ट में जो आपका n जो पॉइंट होगा वो 2 आ जाएगा। तो ये पार्टीशन हो गया। पार्टीशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पार्टीशन में कुछ भी नहीं, बस इसकी लेंथ निकालो और n से डिवाइड कर दो और पहला पॉइंट उठाइए, उसमें उस स्टेप साइज को जो भी आपने निकाला ऐड करते चले जाइए, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे हमको। अब सेकंड मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसका इन्फीमम सुप्रीमम निकालना। देखो ये फंक्शन लिखा है x² माइनस एक्स क्यूब, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² कॉमन लिख कर लिया, 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। केयरफुली देखना इसको, 1 माइनस x² तो बाहर है, x² ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी हमेशा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है बिल्कुल भी, इसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि अगर 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू हम रख रहे हैं सपोज यहाँ से, यानी 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में, इन जब x बिलोंग कहाँ करेगा 0 to 1 में, और इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव कब, जब x बिलोंग करेगा 1 से 2 में। यानी जैसे 1.1 रखो, 1.1 रखोगे, नेगेटिव का 0.1 आ गया, नेगेटिव आ गई पूरी वैल्यू, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x² है। तो यहाँ से जब 1 से 2 में x बिलोंग करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और 0 से 1 के बीच में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब केयरफुली यहाँ से देखना कि x², ये वाला x² में से किसको हटा रहे हैं, x³ को, और जब 0 1 के बीच में कुछ भी x की वैल्यू रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं x² बड़ा होगा x³ से। 0 1 के बीच में क्या, x² बड़ा होगा x³ से, और फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये उल्टा लिख गया, नहीं सही लिखा है, 0 1 के बीच में x² बड़ा है x³ से, और 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो कहीं ना कहीं ये छोटा होगा ये बड़ा होगा तभी नेगेटिव आएगी। यानी x³ बड़ा होगा किससे, x² से, किस इंटरवल में, 1 से 2 के बीच में, तब ये तो नेगेटिव आएगी ना इसकी वैल्यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस 0 से लेके 2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, और इन 2 पार्ट्स में ब्रेक करके अब इसका हम सुप्रीमम इन्फीमम यूज़ करेंगे, और सुप्रीमम इन्फीमम अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उस फंक्शन का अगर हम आपसे कहें कि MR क्या होगा या इन्फीमम क्या होगा, ये होगा x² और x³ इन्फीमम में। अच्छा, x², ये देखिए इन्फीमम के लिए देखो x, यहाँ पर इन्फीमम के लिए बस हमें नेगेटिव देखना है कि किस इंटरवल में किसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। इस इंटरवल में इन्फीमम के लिए देखो, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी है, क्योंकि इन्फीमम के लिए छोटी वैल्यू हमें देखनी है। ठीक है, तो इस 1 से 2 में हम क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे, और फिर 0 to 1 में हम इसको बाद में रखेंगे, और फिर जब सुप्रीमम लेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देखनी होगी। पॉजिटिव सुप्रीमम के लिए 0 to 1 में इसको रखेंगे और 1 से 2 में इसको रखेंगे।
बस ये हमारे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं और ये समझ में आ गए तो समझ लो पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। सुप्रीमम जस्ट रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर किया 1 से 2 में और इसकी वैल्यू क्या 0 से 1 में। ठीक है, अब इस फंक्शन का हमने सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन कर लिया है और डायरेक्टली अब हम इसका अपर सम निकाल रहे हैं या फिर इंटीग्रेशन अगर हम इसका कर रहे हैं 0 to 2 लोअर इंटीग्रेशन जो एफ एक्स डी एक्स होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्ट हो जाएगा जाके किस में, लोअर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से यहाँ सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू जब हम लोअर निकाल रहे हैं, लोअर के लिए इन्फीमम यूज़ करते हैं। इन्फीमम क्या, 0 to 1, 0 to 1 में इन्फीमम के लिए देखो एक्स क्यूब है। ठीक है, प्लस और 1 से 2 में एक्स स्क्वायर। इनका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन ये एक्स की पावर 4/4 और 0 to 1 रखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब बाई 3 है यानी 8 - 1/3। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए इन दोनों को, बोथ को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये 7 और 7/3। ठीक है, 7/3 यानी 1/4 प्लस 7/3 और इसको ऐड करोगे 3 और 28 31/12। ओके, इसी तरह से अब इसका हम निकालते हैं। ये तो लोअर हमने रीमान इंटीग्रेशन निकाला है, अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये फंक्शन हमारा सीधा पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है तो इसलिए हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से दिखा रहे हैं इसको। अपर 0 से 2 dx, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, 0 to 1 जब सुप्रीमम के लिए 0 to 1 में क्या यूज़ करेंगे, 0 to 1 में सुप्रीमम के लिए एक्स क्यूब डी एक्स प्लस और फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में, नहीं उल्टा हो गया, सुप्रीमम 0 to 1 के बीच में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, इसको रेस कर देते भाई, 0 to 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 से 2 के बीच में एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4/4 यानी डिनोमिनेटर में तो 4 होगा, नोमिनेटर में कितना होगा 4 यानी 16 माइनस का 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 यानी 17/4 4 17 1/3 और प्लस 17/4 और इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और प्लस का और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो 34 7 3 जा 51 और 51 4 55 ओवर टोटल ओवर 12, इसको ऐड करेंगे तो 59/12। ये आ गया हमारा अपर रीमान इंटीग्रल। अब केयरफुली यहाँ से देखिए, जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल जो आया है वो 31/12 और जो अपर रीमान इंटीग्रल आया है वो 59/12। ये दोनों अलग अलग है। चाहो तो हम इसको इंटीग्रेशन या ना यूज़ करके हम लोअर अपर रीमान सम भी निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, बट इससे हमें इजी दिखाई दिया या इजी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम लोगों मतलब हैबिट्स हो गई, हम लोगों को इंटीग्रेशन समझने में कम प्रॉब्लम होती है, इसलिए इंटीग्रेशन यूज़ किया मैंने। अब बोथ से अगर देखोगे केयरफुली, ये बोथ इंटीग्रेशन आ गए हमारे कैसे डिफरेंट अलग अलग आ गए। और अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता तो ये बोथ इंटीग्रेशन हमारे आते सेम,
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन क्या है, दोनों ही हमारे अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये जो भी हमें फंक्शन दिया था वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बस इतना आपको लिखना है, नीचे करके हैंस करके लिख दीजिए, इट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल इन 0 to 2, मतलब जिस इंटरवल में हम इसको कर रहे हैं उस इंटरवल में ये इंटीग्रेबल नहीं होगा। इंटीग्रेबल ना होने का मतलब हम उस इंटरवल में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। उस इंटरवल के बाहर होगा नहीं होगा अभी मुझे नहीं पता है, बट मैंने 0 to 2 में इसको डिसाइड किया है या चेक किया है कि ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन के योग्य नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको, और इस तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखो क्वेश्चन आपके सब कुछ वही हैं, बट थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पर मैंने प्रयोग किए हैं, और किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी यहाँ पर मायने रखता है। लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम है, सबसे पहले पार्टीशन, फिर उसके बाद सुप्रीमम इन्फीमम, फिर चाहे लोअर अपर रीमान सम निकालिए या लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत वहाँ पर आप टर्निंग पॉइंट से आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको चूज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आए हम इसमें स्लाइड में, ये आपके रीमान इंटीग्रेशन के बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है ये। एक फंक्शन यहाँ से इस तरह से लिखा है कि एफ सच दैट a to b टेंड्स टू r इज अ फंक्शन डिफाइन, इस तरह से है। इसका मतलब है कोई भी इंटरवल है उसमें इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। अब मुझे यहाँ पर इसको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वैन जब x रेशनल होगा, और इस फंक्शन की वैल्यू x होगी वैन जब x क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। इसको मुझे प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल, या ये रीमान इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन के योग्य नहीं है ये फंक्शन, हमें ये प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो विद इन 1 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड तो नहीं, विद इन 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्लोज इंटरवल दिया है, उस क्लोज इंटरवल का आप पार्टीशन कर लो। लेकिन जब भी रेशनल फॉर्म में कभी भी फंक्शन लिखा हो तो आप केयरफुली इसको समझना, पार्टीशन तो सीधे बड़ा इजी हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका, ये है, और दूसरा पॉइंट आप इसका इंटरवल निकालोगे तो लेंथ आपकी b माइनस ए अपॉन एच एन आएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे भी आप इसके सारे जो भी जितने भी इंटरवल्स हैं उन सबको आप पार्टीशन फॉर्म में लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जब मुझे कोई निश्चित पॉइंट नहीं दिया है तो मैं आपको सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि आप इसी फॉर्म में पार्टीशन को लिखा रहने दो, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए। एक्स एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। पार्टीशन बस एज अ फॉर्मेलिटी आप लिख दीजिए। अब सेकेंड काम हमारा क्या, सुप्रीमम इन्फीमम, स्मॉल एम आर मतलब इन्फीमम। कोई इसका क्लोज इंटरवल आर जर्नल ले रहे हैं हम, आपका एक क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर, और ये आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अब इसके बाद हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू, लेंथ स्टेप साइज के बराबर होती है तो इससे ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमें इन्फीमम निकालना है, इन्फीमम और सुप्रीमम को बस केयरफुली आपको ध्यान देना है। इन्फीमम स्मॉल एम आर, और ये क्या होता है, उस फंक्शन का इन्फीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू उस इंटरवल में क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, प्रत्येक जब रेशनल पे डिफाइन हो, इन दोनों में केयरफुली देख लीजिए, जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 0 दे रखा है आपको, और 0 अगर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर इस फंक्शन की, ये सपोज आपका क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, तो 0 to 1 में सबसे छोटी वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 ही होगी, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, बिगेस्ट वैल्यू होगी, वो x इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट करने पर वहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी फंक्शन है इसका सुप्रीमम इन्फीमम निकाल लीजिए, और सुप्रीमम इन्फीमम निकालने के बाद अब इस फंक्शन को हमें फिर आगे चल के लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन फॉर्म में फाइंड करना है, या लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपर रीमान निकाल लेते हैं, एफ पी, ठीक है। ये क्या होता है, समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर अपर निकाल रहे हैं तो कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर, ठीक है। कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर निकाल लीजिए, और इसके बाद लोअर जो आपका है स्मॉल एम आर
डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पर इनकी दोनों के वैल्यू रख के केवल आपको उसको कैलकुलेट करना है, लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन, जो भी हमारे इसकी लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन के लिए सुप्रीमम इन्फीमम की वैल्यू आप निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, और उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन आ जाए और उस फंक्शन की आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले ले टेक कीजिए। तो अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दोनों का इक्वल आ रहा है तब तो ये रीमान इंटीग्रेशन होगा, और नहीं अगर इक्वल आ रहा है तो इट इज़ नॉट। और मुझे प्रूव करना है तो ये फिर 101% इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो इन दिस केस यहाँ पर इसकी वैल्यू जो भी है हमारी, इसकी वैल्यू आपकी b माइनस ए बाई 2 कुछ समथिंग आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 0, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगी। तो आई होप एक बार इसको आप ट्राई करोगे, और अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंक्लूड करेंगे। बट मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लेन किया है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, आ जाना चाहिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।